Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. Today we talk about menstrual pain. Periods में पेट में दर्द होना नॉर्मल है या नहीं? जनरली मोस्ट ऑफ द वेमेन में और गर्ल्स में पीरियड्स के पहले दिन पेट में दर्द पाया जाता है। वो पेट में दर्द कई बार इतना होता है कि उन्हें पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़ती है। यदि एक आध टैबलेट ऑफ पेन किलर लेने से वो पेन ठीक हो जाता है और बस पीरियड के पहले ही दिन पाया जाता है, बाय द टाइम ऑफ सेकेंड मॉर्निंग ऑफ द मेंसेस वो पेन अपने आप रिलीव हो जाता है, जो एब्सोल्युटली नेचुरल है, नॉर्मल है। इसे साइंटिफिक भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया कहते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। जनरली ये डिस्मेनोरिया थोड़ा ज़्यादा होता है जब गर्ल्स में नया नया पीरियड अटेंड होता है। ओवर द टाइम ये मेंस्ट्रुअल पेन अपने आप कम होने लगता है और मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर द डिलीवरी ये मेंस्ट्रुअल पेन काफ़ी कम हो जाता है, नील के बराबर। पर अगर यही मेंस्ट्रुअल पेन ज़्यादा दिनों तक लास्ट कर रहा है तो क्या ये नॉर्मल है? एक्चुअली नहीं। हमें यही जानने की ज़रूरत है। कई गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल पेन पीरियड आने के बाद जब तक पीरियड रह रहा है 3 दिन, 4 दिन या 5 दिन लास्ट करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी गर्ल्स होते हैं या वुमेन होते हैं जिनमें पीरियड्स आने के 4 से 5 दिन पहले से मेंस्ट्रुअल पेन शुरू हो जाता है, पीरियड आने के समय पर रहता है और ऑल थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये पेन लास्ट करता है। सो माहवारी के पहले से शुरू होने वाला पेन या ड्यूरिंग पीरियड्स ऑल डेज रहने वाला पेन बिल्कुल भी नॉर्मल कंसीडर नहीं किया जाता है। इसे कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया कहते हैं। जिन वेमेन में या गर्ल्स में इस तरह का पेन पाया जाता है उन्हें डेफिनेटली डॉक्टर से मिलने की, एवेल्युएट करवाने की ज़रूरत है। कुछ पर्टिकुलर ऐसी गायनिकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं जिनमें प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल पेन होता है। कौन सी होती हैं ये बीमारियां? सबसे ज़्यादा कॉमनली ऐसा मेंस्ट्रुअल पेन एंडोमेट्रियोसिस नाम की डिसीज़ में पाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें कुछ ब्लड के लम्स, ब्लड के क्लॉट्स बनने लगते हैं पेट के अंदर, गर्भाशय के आसपास, अंडेदानी के आसपास। इन पेशेंट्स में पीरियड के पहले से पेन शुरू होकर के थ्रू आउट द बेंचेस रहना कॉमन है और यह डिसीज़ अवॉइड करने जैसी या नेग्लेक्ट करने जैसी नहीं है, बिकॉज ओवर द टाइम ये बढ़ती जाती है। धीरे धीरे ये शरीर में गांठें निर्माण करने लगती है और फर्टिलिटी को भी अफेक्ट कर सकती है। सो एवेल्युएट ज़रूर कराएं। नंबर 2 पे इम्पॉर्टेंट डिसीज़ आती है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कहते हैं जिसे, जिसके अंदर जनरली गर्भ के रास्ते कुछ इन्फेक्शन होता है जो पेट में चला जाता है। सो ये जनरली उन वेमेन में कॉमनली पाया जाता है जो मैरिड हैं या फिजिकली एक्टिव हैं। सो ये भी यदि पेन है, इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन आगे चल के बढ़कर किसी किस्म की दिक्कत क्रिएट कर सकता है, जैसे ट्यूब्स को अफेक्ट करना, अगेन फर्टिलिटी को अफेक्ट करना इन फ्यूचर। सो इन पेशेंट को भी इवेल्युएट करके ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज ट्यूबरक्यूलोसिस। हमारी कंट्री में टीबी का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। डेफिनेटली विद द गुड डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एंड गुड ट्रीटमेंट एंड थेरेपीज इसका इंसिडेंस ओवर द टाइम कम होता जा रहा है, पर अभी भी इतना कम नहीं हुआ है कि हम इसे कम्प्लीटली अवॉइड या नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें। अपार्ट फ्रॉम दिस, फोर्थ इंपॉर्टेंट इज फाइब्रॉइड्स, गर्भ में गांठों का पाया जाना। इसमें भी पेशेंट को इस तरह का कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया होता है। एंड अनदर वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज एडिनोमायसिस। ये एक किस्म की डिसीज़ होती है जिसमें गर्भाशय में ब्लड के क्लॉट्स जमा होने लगते हैं। इन पेशेंट्स में भी इस तरह का पेन कंप्लेंट पाया जाता है। सो यदि किसी पेशेंट को नॉर्मल स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया के अलावा कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है जो पीरियड आने के 4 से 5 दिन पहले से शुरू होकर थ्रू आउट द मेंसेस रह रहा है, कई बार इसके साथ हैवी पीरियड्स होना, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स होना, फ्रीक्वेंटली मेंसेस होना, हर 15 से 20 दिन में मेंसेस आ जाना, ऐसे एसोसिएटेड सिम्टम्स भी रहते हैं। तो इन पेशेंट्स ने डेफिनेटली क्लिनिशियन को, गायनेकोलॉजिस्ट या फर्टिलिटी कंसल्टेंट को दिखाकर इवेल्युएट करवाना चाहिए। यदि इनमें से कोई डिसीज़ पाई जाती है तो उसे समय पर ट्रीट कराना चाहिए, क्योंकि बढ़ते समय के साथ ये डिसीज़ शरीर में बढ़ती जाती है और एक समय के बाद ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे कम्प्लीटली क्योर कर पाना मुश्किल हो जाता है और कई बार लाइफस्टाइल को एज वेल एज हेल्थ को आपके या फर्टिलिटी को परमानेंट डैमेज भी हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक अर्लियर एंड गेट इट ट्रीटेड कम्प्लीटली। और कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया को ज़रूर ट्रीट कराएं। यदि आपको इसके सिम्टम समझने में दिक्कत है तो सिंपली ये समझ लें कि यदि किसी भी किस्म का मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड का पेन यंग गर्ल्स को या वेमेन को स्कूल, कॉलेज या अपने वर्क से ड्रॉप आउट करने लगा रहा है, आप अपना काम उस दिन की प्रति दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं और आपको छुट्टी लेकर घर बैठना पड़ रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है एंड यू नीड टू गेट इट इवेल्युएटेड। सो दिस इज इन नटशेल ऑल अबाउट डिस्मेनोरिया।
You have any doubts about it, do comment in the comment section. We'll be very happy to reply you. Till then, take care and bye bye.